2010 में ना इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंड इंडियन स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री नो ओवरऑल के बीच में एक जोक था। वो जोक था इंटरनेट ब्रोकर्स। ये उस टाइप के ब्रोकर्स होते थे जिन ब्रोकर्स के ऑफिसेज नहीं होते। कोई आपको वो ना एडवाइस दे सकता है, ना कोई कॉलर होता है, सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू होता है। और ये उस समय का सबसे बड़ा मजाक था। क्यों? इन्वेस्टर्स का कोई भरोसा नहीं था इंटरनेट ब्रोकर्स पे। कन्विंस थे कि 2-3 महीने में कोई भी इंटरनेट ब्रोकर बंद हो जाएंगे। इंटरनेट ब्रोकर्स तो होते ही फ्रॉड है, इनके पास तो जाना ही नहीं है। वेल, किसको पता था कि उस समय बैंगलोर में 2 भाई ने अपना काम शुरू किया है और वो पूरी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, पूरी ब्रोकिंग माफिया को अपने घुटनों में लाने वाले हैं। ये कहानी है जीरोधा की। हम इन्वेस्टर्स के लिए जिस एक ऑर्गेनाइजेशन से हम कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं ना, वो होता है एक स्टॉक ब्रोकर। और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले 10 सालों में इस लेवल पे इवॉल्व हुई है, रेवोल्यूशनाइज हुई है, जो चेंज हो गई है, जो शायद ही कोई इमेजिन कर सकता था। और शायद ही कोई और इंडस्ट्री पिछले 10 साल में इस डिग्री के 360 चेंज में आई है। और इस पूरे चेंज का रीजन आपको पता है कौन सी कंपनी थी? जीरोधा। 2010 में कंपनी शुरू हुई थी और 2 फाउंडर्स थे, नितिन कामत एंड उनके छोटे भाई निखिल कामत। आज जीरोधा एक फुल सर्विसिंग डिस्काउंट ब्रोकर है। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है। किसी भी आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के पास जाओगे या किसी ट्रेडर के पास चले जाओगे, एक ब्रोकर, अगर आप बोलोगे एक ब्रोकर का नाम दो, चांसेस आर सबसे पहले शायद वो जीरोधा का ही नाम लेगा। जीरोधा एज अ बिजनेस आप देखोगे, ये आपको स्टॉक मार्केट्स, इक्विटीज, आपके कमोडिटीज, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डेट, इन सब में आप डील कर सकते हो यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म। अब इफ यू टेक ऑल द ब्रोकर्स एंड सी किस ब्रोकर में सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ये है वो लिस्ट। और जीरोधा आता है सेकंड नंबर पर। अब सोचने की चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे हमारे देश में जो भी स्टॉक ब्रोकर बहुत बड़ा बना है ना, वो मैसिवली 3 रीजन से बना है। या तो वो स्टॉक ब्रोकर फंडेड है बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट मिली कहीं से, या तो वो स्टॉक ब्रोकर एक बैंक ब्रोकर है, या तो वो स्टॉक ब्रोकर एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर है जो बहुत टाइम से ब्रोकरेज करते आ रहा है। इन सब कैटेगरी के ब्रोकर्स आपको इस टॉप लिस्ट में मिल जाएंगे, बट जीरोधा ही यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। क्यों? ना ही जीरोधा कोई फुल फ्लेजेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, इट्स अ बूटस्ट्रैप ब्रोकर। ना ही जीरोधा का कोई बैंक था, वो उन्होंने ब्रोकिंग से ही शुरू किया है। और ना ही जीरोधा कुछ फुल टाइम सर्विस ब्रोकर था। इनका बिजनेस सिर्फ 2010 में शुरू हुआ है और इससे भी हैरानी की बात, आज तक इन्होंने एडवर्टाइजिंग पे 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। हम इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इन 2 भाइयों ने इंडियन स्टॉक मार्केट का चेहरा बदल दिया। और ये कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। चैप्टर नंबर 1, द ओरिजिन। कहानी शुरू होती है बड़े भाई से, जो है नितिन कामत, born in October 1979। अब when he turned 17, he started the world of trading। वो स्टॉक मार्केट्स में एंटर कर गए। इसका मतलब 1996 में अप्रोक्सीमेटली he entered the markets। अब जब 1996 से अगर आप देखोगे, एक .com बूम आई थी जहां पे मार्केट्स ट्राई टू डू वेरी वेल एंड स्पेसिफिकली अमेरिकन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स में भी काफी हिट पकड़ ली थी। हर्षद मेहता 92 में पूरा स्कैम हुआ था। उसके बाद 4 साल हो गए थे और अब मार्केट्स में बहुत ऑप्टिमिज्म आ गया था। इंडियन इकोनॉमी पूरी खुल गई थी, सब स्टॉक मार्केट्स में आ गए थे। बट 2001-2002 में हुआ .com क्रैश। उस क्रैश में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने एक बहुत मैसिव हिट लिया था। And same happened with नितिन कामत। So after that crash, उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ी नहीं। वो दिन में करते थे ट्रेडिंग और रात को उन्होंने एक कॉल सेंटर पर नौकरी पकड़ ली थी to make sure that he has a sustainable source of income। और ट्रेडिंग जर्नी जैसी आगे बढ़ती गई, फिर दूसरे लोगों ने नितिन कामत को बोला, अरे यार एक काम करो, आप मेरे पैसे ट्रेड करो, आप मेरा पोर्टफोलियो संभालो। यहाँ पे नितिन कामत ने शुरू की अपनी सब ब्रोकिंग की जर्नी अंडर रिलायंस मनी। अब जो छोटे भाई हैं निखिल कामत, उनकी स्टोरी आप देखोगे काफी हद तक सेम रही है। अब निखिल कामत वाज बोर्न इन 1986 और इंटरेस्टिंगली इन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल ही छोड़ दिया। फॉर व्हाट? टू प्ले चेस। जस्ट इमेजिन लीविंग स्कूल आफ्टर 10th टू प्ले चेस। कितना बोल्ड डिसीजन होगा टू टेक एट दैट टाइम, एंड नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर द एंटायर फैमिली कि बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया बिकॉज बच्चे को चेस खेलना है। फिर
एट द एज ऑफ 17 इन्होंने भी स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, इन्होंने भी ट्रेडिंग शुरू की और साथ ही साथ ट्रेडिंग के एक फुल टाइम जॉब किया इन अ कॉल सेंटर. I was reasonably good at chess growing up. Started playing very early. I think I must have been 5 or 6 when I started. You play that. You played the school level, then you played the district, the city, the state, and play nationally and stuff like that. All of that happened. Dropping out of school was a combination of many things, not chess alone. The fact that I was not very good at school. I don't think I was the best student or got the best marks. There were also other things at play, like I started doing some business on the side. I used to sell mobile phones, like old ones. Which year is this? 9th grade. So this would be 2002, 2003. Yeah, something like that. A little bit earlier than that also, I think. Wow. Yeah, and then I got a job in a call center at 17, and I think the drive to make money was there from the very beginning. बेसिकली नितिन कामत के स्टेप्स में ये बहुत ज्यादा चले. तो आप देख रहे हो दोनों की जर्नी ना काफी हद तक सेम रही है. और अब निखिल कामत ने भी एक सब ब्रोकिंग ले ली ऑफ विंट टू वेल्थ. आप देख रहे हो कैसे दोनों सब ब्रोकर्स बन गए थे. ये बहुत एक की जंक्शन था फॉर जीरोधा टू स्टार्ट. चैप्टर नंबर 2, द स्टार्ट ऑफ जीरोधा. अब इस स्टोरी में थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करेंगे. आते हैं हम साल 2005 में. यहां पे नितिन कामत कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं. 2005 में एक HNI उनसे बड़ा इंप्रेस हो गया. HNI ने बोला कि काम करो यार, ये रहा मेरा 25 लाख का चेक, मेरे पैसे लो एंड हैंडल माय पोर्टफोलियो. 25 लाख का चेक. दिस प्रॉम्प्टेड नितिन कामत की देखो यार, अब पोर्टफोलियो संभालेंगे, लोगों के लिए ट्रेडिंग करेंगे, एंड ही लेफ्ट हिज कॉल सेंटर जॉब. अब हल्के हल्के करके नितिन कामत कलेक्टेड मोर क्लाइंट्स, बट ही फेस्ड अ वेरी मेजर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये थी उनके पास कोई सिंगल प्लेटफॉर्म ही नहीं था. अगर सपोज 4 क्लाइंट्स हैं तो पहले उसका लॉगिन करो, ट्रेड करो, लॉग आउट, फिर लॉगिन, फिर ट्रेड किया, लॉग आउट, फिर लॉगिन, ट्रेड किया, लॉग आउट. बहुत मेजर इनएफिशिएंसीज थी. सो इन 2006 मतलब अगले ही साल उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिलायंस मनी की सब ब्रोकरेज ले लेंगे. अब आगे बढ़ने के पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ये सब ब्रोकर क्या होता है. बेसिकली एक ब्रोकर होता है, उसके पास एक्सचेंज का लाइसेंस होता है. अब एक्सचेंज का लाइसेंस बहुत ही महंगा आता है, इसमें बहुत सारे पैसे रखवाने पड़ते हैं. इट इज नॉट इजी टू ऑब्टेन. बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उनको पार करना होता है. तो सब ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिलायंस मनी का टिकट है एक्सचेंज में, तो रिलायंस मनी के टिकट पे नितिन कामत को सब ब्रोकर बना दिया. मतलब वैसे तो वो रिलायंस मनी का टिकट ही यूज कर रहे हैं और रिलायंस मनी की सारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, रिलायंस मनी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, बट ही एज अ सब ब्रोकर इज गेटिंग हिज ओन क्लाइंट्स और उन क्लाइंट्स में उनको शेयरिंग मिलती है ऑफ 50-50. अब अगेन ये जो 50-50% शेयरिंग है ये बहुत नेगोशिएबल होती है. डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम्स, डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर. अब अगर आप किसी छोटे ब्रोकर की सब ब्रोकिंग लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, आप किसी बड़ी ब्रोकर की सब ब्रोकरेज लोगे तो आपको कम बेनिफिट देगा. To give an example, in 2014, I became a associate person for angel broking. So, सब ब्रोकर का एक मिनी वर्जन विदाउट लीगल लाइबिलिटीज आता है एसोसिएट पर्सन. इसको बोलते हैं AP. मैं एंजल का AP हूं इन 2014. तो मेरे अंडर अगर कोई भी अकाउंट खुलाएगा तो मुझे कमीशन पे शेयरिंग मिलती है और जनरली ये शेयरिंग 50-50 होती है, बट ये ऊपर नीचे नेगोशिएट हो सकती है. सब ब्रोकर क्या होता है क्लियर हो गया, AP क्या होता है ये भी क्लियर हो गया. अब कहानी पे वापस चलते हैं. तो जब नितिन कामत ने रिलायंस मनी की सब ब्रोकिंग ली, उनका चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में लॉग इन लॉग आउट कर रहा है. वो एक प्लेटफॉर्म लाया, वहां पे अपने क्लाइंट्स का डीमैट अकाउंट लाया, वहां पे ही इज मैनेजिंग देयर अकाउंट्स. सिंपल. अब नितिन कामत ने रियलाइज किया कि यार दो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो स्टॉक ब्रोकर्स ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब रिडिकुलसली ज्यादा है, और ट्रेडिंग बहुत बार ना पॉसिबल हो नहीं पाती है बिकॉज कितना प्रॉफिट तो सिर्फ ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन फीस में निकल जाता है. एंड सेकंड, ये स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नितिन कामत वर नॉट यूजर फ्रेंडली, कॉम्प्लिकेटेड थे, दे वर डिफिकल्ट टू यूज, दे वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ विच लोग स्टॉक ट्रेडिंग में आते नहीं थे. और ये प्रॉब्लम सिर्फ रिलायंस मनी के प्लेटफॉर्म नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी इन द एंटायर स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. एंड 10 साल ट्रेड करने के बाद, 10 साल इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के बाद दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि अब
सर हम खुद की एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी खोलेंगे और पूरी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर देंगे. एंड बोथ द ब्रदर्स क्विट देयर जॉब. एंड लेट मी टेल यू दिस, थिंकिंग दैट यू वांट टू ओपन अ स्टॉक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, ये थॉट ही ना बहुत बड़ा है. इट्स लाइक यू सेइंग दैट यू टुडे वांट टू ओपन अ बैंक. कभी सुना है कोई आपको बोले कि मेरा सपना क्या है कि मैं एक बैंक खोलना चाहता हूँ? बिकॉज एक बैंक खोलने के लिए आपको इतना सारा कैपिटल चाहिए, आपको मार्केट करना है लोगों को, अगर रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इतने सारे प्रोसेसेस हैं, इतने सारे टर्म्स है, कंडीशन है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस टू स्टार्ट विद. सेम विद स्टॉक ब्रोकिंग, इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिजनेस टू स्टार्ट विद. बट कहते हैं ना, जब ऊपर वाले ने कुछ लिखा है तो होना तो वो है ही है. चैप्टर नंबर 3, द ग्रोथ ऑफ जीरो था. कंपनी का विजन सिंपल था. हमें सारे हर्डल्स हटाने हैं, बैरियर्स हटाने हैं, ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस बेटर करना है, ट्रेडर्स को हेल्प करना है, हमें स्टॉक ट्रेडर्स को इंडिया में एम्पावर करना है. सिंपल विजन था और इसी विजन से कंपनी का नाम पड़ा है रोधा. एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हर्डल्स, बैरियर्स मतलब प्रॉब्लम्स, और उसके आगे लगा दिया जीरो, बन गया जीरो था. मतलब जीरो हर्डल्स, जीरो बैरियर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जीरो था. अब इंटरेस्टिंग बात यह है, नाम था कंपनी का जीरो था, बट दोनों भाइयों को खुद दे हैड टू फेस सेवरल हर्डल्स टू स्टार्ट दिस कंपनी ऑफ. सबसे पहला हर्डल आया टू गेट इन्वेस्टमेंट्स. 2010 में जीरोधा वाज फाउंडेड. अब 2007-2008 में आई थी सब प्राइम क्राइसिस, और इस क्राइसिस से पूरे ग्लोब ने सफर किया था. लेमन ब्रदर्स तक बैंकरप्ट हो गया था. इट वाज अ मेजर इवेंट. तो 2010 में व्हेन दीस ब्रदर्स स्टार्टेड, दे डिड नॉट गेट एनी वीसी फंडिंग. इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ली फॉर देयर बिजनेस, बट शुरू तो करना था. तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया, कोई नहीं, हम अपनी सेविंग से अपना बिजनेस शुरू करेंगे. और ज्यादातर जो उनकी सेविंग्स गई ना, सबसे ज्यादा जो उनका खर्चा हुआ वो था परचेजिंग एक्सचेंज रिफंडेबल डिपॉजिट. मतलब जब आप एनएससी का टिकट लोगे, जब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टिकट लोगे, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, आपको पैसे रखवाने पड़ेंगे. वो रिफंड हो जाएंगे जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब आप टिकट सरेंडर करोगे, बट वो आपको पैसे रखवाने पड़ेंगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यू वांट टू बी अ सब ब्रोकर, इफ यू वांट टू बी अ एसोसिएट पर्सन, उस समय भी आपको कुछ पैसे रखवाने पड़ते हैं. ये होते हैं रिफंडेबल डिपॉजिट. तो बेसिकली ये बिजनेस स्टार्ट करने का खर्चा है ही है. दूसरा जो उनका मेन खर्चा हुआ वो था टू सेट अप द ऑफिस. अब देखो सर, टिकट आ गया है, ऑफिस भी आ गया था, और अब था शो टाइम टू स्टार्ट Zerodha itself. 15th August 2010, Zerodha started and became India's first discount brokerage firm. जहां पे इनका प्लेटफॉर्म easy to use था, यूजर फ्रेंडली था, and they were using the latest technology. बट बिजनेस कहां है? भारत में. एक इंडियन कस्टमर को सबसे ज्यादा चीज क्या इफेक्ट करती है? प्राइस. सर प्राइस में इन्होंने ऐसी प्राइस तोड़ी दैट nobody could have imagined. हर ट्रेड पे, चाहे जितना भी बड़ा आपको ऑर्डर हो, जितना भी बड़ा साइज हो, एवरी ट्रेड पे यू पे अ ब्रोकरेज ऑफ ओनली 20 रुपीज. दैट्स इट. सिर्फ 20 रुपए, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए. ये जो इनके चार्जेस थे ना, उस समय अनहर्ड ऑफ थे, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं. इन 2010 मैं 18 हुआ था. आई एंटर्ड द मार्केट. आई रिमेंबर जब मैंने पहला डीमैट अकाउंट खुलाया था ना, मेरे चार्जेस थे डिलीवरी में 0.3%, और इंटरडे में अगर मैंने शेयर उसी दिन लेके उसी दिन बेच दिया और उन स्टॉक से डिलीवरी नहीं ली, मेरे चार्जेस करते थे 0.03%. ये नेगोशिएबल हो जाता था ब्रोकर से, बट ज्यादातर 0.03% का था. नाउ टू गिव यू पर्सपेक्टिव, अगर एक आदमी 1 लाख रुपए ट्रेड करता है, ठीक है, तो ऑन डिलीवरी ही विल पे 300 रुपीज ऑन 1 लाख. एंड अगर वो इंट्राडे कर रहा है, स्टॉक्स खरीद के उसी दिन स्टॉक्स बेच रहे हैं और स्टॉक से डिलीवरी नहीं ले रहे, तो इनको 1 लाख पे चार्ज होता था 30 रुपीज. जीरोधा चार्ज कर रहा था फ्लैट 20 रुपीज. फ्लैट 20 rupees. Can you imagine the amount of difference they had? So when we started the business back in 2010, we were trying to build a brokerage firm for very active day traders like us. Right? It was almost like, you see these people who like rock music, they'll go set up a pub with rock music, stuff like that, right? Just for your, really tight-knit, these kind of buddies and stuff like that. And like I said, right, when we started the business, what we were trying to get after was the cost of trading. Right, when you buy and sell stocks in India, you pay a brokerage fees, and the brokerage fees in India historically has been a percentage fees. That means, you buy for 1 lakh rupees, you'll pay say 500 rupees as commissions. You buy for 10 lakhs, you'll pay 5,000 rupees.
right? But in an online world, the cost of executing a trade doesn't go up, right? I mean, it remains same, right? So if it remains same, the question was that why should the commissions go up? And that was the question that we were trying to ask, when we started the business. So what we did was we came and said we'll charge a flat fee per trade, irrespective of the size of the trade, right? So when we started, it was we were trying to reduce the cost for very active traders, and that's how this whole journey started. तो आप खुद सोचो, ये देख के तो सब लोगों ने यहाँ पे अकाउंट खुला लिया होगा ना? गलत, क्योंकि अभी तो उनकी प्रॉब्लम्स बस शुरू ही हुई थी. चैप्टर नंबर 4, द प्रॉब्लम्स बिगिन. अब ये समझने के लिए ना आप चलो मेरे साथ वही 2010 के टाइम पे, जब मैंने स्टॉक मार्केट से एंटर किया. अब ऑफ कोर्स जब मैंने एंटर किया तो मेरे फादर ने मुझसे एक ट्रेडिशनल ब्रोकर पे अकाउंट खुलाया, बिकॉज 2011 2012 उस टाइम का अगर माइंडसेट देखोगे कि इन्वेस्टर ट्रेडर का, सबसे पहली चीज उस समय इन्वेस्टर ट्रेडर की एवरेज एज ऊपर होती थी. इट वाज नॉट वेरी यंग जो अब है. और जब एक आदमी की एज ऊपर होती है ना, इट इज डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू एक्सेप्ट चेंज. आप उस पर्सन की बात छोड़ो यार, इंडिया एज अ मार्केट अगर आप बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट लाओगे ना, चाहे प्राइस भी क्यों ना कम हो, उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को टाइम लग जाता है. आप देखो, बाइंग फोन्स ऑनलाइन वॉज अ एलियन कॉन्सेप्ट. वो तो अनहर्ड ऑफ था कि यार तुम फोन हाथ में भी नहीं पकड़ के कैसे तुम 10-12 हजार का फोन खरीद सकते हो. इट वॉज रिडिकुलस, बट अब वो हो रहा है. उस टाइम पे स्टॉक ब्रोकर से एक इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशन होती थी कि ढंग का ऑफिस होना चाहिए, मैं ऑफिस में आके बैठ सकता हूं, जिसको मैं कॉल कर सकता हूं, मुझे एक बंदा चाहिए जो मुझसे पूरे टाइम टच में रहे, मुझे रिसर्च चाहिए, मुझे एडवाइजरी चाहिए, मुझे टिप्स भी चाहिए. स्टॉक ब्रोकर से वो उम्मीदें थी यार. और वो तो था ही नहीं कि आपके घर इंटरनेट होना चाहिए, उसकी तो जरूरत ही नहीं होती थी एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर. वो सभी लोग अपने वो बंदे को कॉल करके ट्रेड करते थे. तो फॉर जीरो था इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. और मगर मैं आपको अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2011-12 में जब मैं 19-20 साल का हुआ तो मेरे पास भी बड़े कॉल आते थे कि सर हमारा ये एक ऑनलाइन ब्रोकर है, हम ये ऑनलाइन ब्रोकर हैं, ये ऑनलाइन ब्रोकर है. और जैसे मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया, इट वाज अ जोक. मैंने ऐसे ऑनलाइन ब्रोकर्स में खुद अकाउंट खुलाया था इस लालच में कि मेरे बहुत पैसे बच जाएंगे, ब्रोकरेज बच जाएगी, बट वो ब्रोकर्स ही बंद हो जाते थे. कितने ऑनलाइन ब्रोकर्स खुलते थे और बंद, खुले बंद, खुले बंद. एक भद्दा मजाक बन गया था कि इनको सस्ता देने दो सर, 2 महीने बाद तो सर आपकी दुकान बंद हो जाएगी. और ऑनलाइन ब्रोकर्स की वो रेपुटेशन बन गई थी कि ये तो एकदम बेकार वाहियात है, इनका तो कुछ ऑफिस है ही नहीं, ये तो चोर है. आई एम नॉट इवन जोकिंग, दिस वाज अ रेपुटेशन इंटरनेट ब्रोकर्स हैड एट दैट टाइम. तो जीरोधा को सबसे पहले तो ये चैलेंज था. दूसरे चैलेंज की बात करें, जैसे आपको याद हो, नितिन कामत को वीसी फंडिंग तो मिली नहीं, इन्वेस्टमेंट मिली नहीं, तो इनके पास मार्केटिंग का कोई बजट था ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट का कोई बजट था ही नहीं. तो दोनों भाइयों ने कम्युनिटी आउटरीच करना शुरू किया. नितिन कामत, निखिल कामत दोनों काफी ट्रेडिंग कम्युनिटीज के पार्ट थे. उस समय फेसबुक पेजेस होते थे, उस समय इनके ब्लॉग्स भी होते थे. उन पार्ट्स के थ्रू इन्होंने अपने जीरोधा प्लेटफॉर्म को ट्रेडर्स के बीच में और पॉपुलराइज करना शुरू किया. कुछ ट्रेडर्स ने उसको एक्सेप्ट भी किया. दोनों भाई डोर टू डोर गए हैं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए. और पहले साल में इन्होंने 1000 कस्टमर्स खोले. ट्रस्ट मी, पहले साल में 1000 कस्टमर्स खोलना इन 2010 फॉर ऑनलाइन ब्रोकर, ये बहुत बड़ी चीज है. वी कांट इवन इमेजिन जो एफर्ट्स उन्होंने लिए होंगे एक डीमैट अकाउंट खोलने पे, क्योंकि जीरोधा 1 रुपए भी एड्स में खर्च नहीं करता है. और फिर और बढ़ते उसी एक साल में 3000 डीमैट अकाउंट्स खोल लिए, अगेन विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग. नाउ थिंक अबाउट इट. ये आप चार्ट देखो, ठीक है, लुक एट ग्रो, लुक एट अपस्टॉक्स, लुक एट 5 पैसा, लुक एट एंजल. ये सब ब्रोकर्स दे आर ग्रेट, बट इन ब्रोकर्स के एड्स आपको हर जगह मिलेंगे. हो सकता है ये वीडियो खोलते हुए भी या ये वीडियो प्ले करते हुए भी आपको इन किसी ब्रोकर का एड दिख गया हो. ये ब्रोकर्स एड में बहुत हैवी स्पेंडिंग करते हैं. जीरोधा के एड्स आपने कभी देखे हैं? जस्ट थिंक अबाउट, कभी कोई जीरोधा की क्रिकेट जर्सी में या टीवी में कभी भी जीरोधा का एड दिखा है? लेट मी टेल यू, टू रीच एट दिस लेवल विदाउट एनी एड्स इज वेरी 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 डिफिकल्ट. बाय द वे, ग्रो की स्टोरी भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैंने इनके कैंपेन में इनके साथ कोलैबोरेट करके काम किया था ऑन अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट 2020-21 में. विजन ऑफ देयर टीम, द विजन ऑफ द फाउंडर्स, और जिस वजह से वो यहां पहुंचे हैं, ये स्टोरी खुद में इंक्रेडिबल है. अगर आप चाहते हो ना कि आपको ग्रो की स्टोरी भी जाननी है, तो आप नीचे ग्रो स्टोरी लिखो, 500 कमेंट्स आएंगे, पूरी ग्रो की वीडियो आपकी. और जैसी जैसी टाइम बढ़ता गया ना, जीरोधा अपने चैलेंजेस को और सॉर्ट आउट करते गया.
इनका सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनके पास कोई रिसर्च एडवाइजरी नहीं थी, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता था जो इन्वेस्टर और ट्रेडर एक्सपेक्ट करते थे अपने स्टॉक ब्रोकर से। इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया ऑफ वार्सिटी, फ्री टू यूज प्लेटफॉर्म, ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म जहां पे फ्री लेसन्स थे टू लर्न ट्रेडिंग ऑल्सो, टू लर्न इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। फिर इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया, इट वॉज सुपीरियर टू एवरीवन एल्स। इनकी ट्रेडिंग प्रोसेसेस वेरी सिंपल, इन्वेस्टिंग प्रोसेसेस वेरी सिंपल, और ये इश्यूज को सॉल्व करते 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 इनके 17,500 डीमैट अकाउंट्स हो गए। और पीछे देखने का तो ये सोच ही नहीं रहे थे, बट सर फिर टाइम आया 2015 और यहां पे जीरोधा ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की, एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद जीरोधा स्काई रॉकेटेड। जीरोधा ने अनाउंस किया कि वो डिलीवरी कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, मतलब सर ब्रोकरेज आपसे लेंगे ही नहीं। खुद सोचिए, पहले क्या ले रहे थे, एक ट्रेड का सिर्फ 20 रुपीज, अब बोल रहे थे कि सर आपसे ब्रोकरेज लेंगे ही नहीं, सब फ्री ऑफ चार्ज। और इसने पूरी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कर दिया एक बहुत बड़ा धमाका। Then in 2015, we did a very interesting thing. Me and Kailash and our PR guy, we were going to Cochin for a press conference. Our flight got delayed, and we were having a drink, and I said, "Dude, we haven't done anything for a while, And I said, why not go zero brokerage for equity investing? Right? It's just out of the blue, And equity invest, okay, so like I said, right, 90% of the people in the stock markets don't invest, they actively trade. And 99% actually, 1% of the people actually invest, which is buy a stock, wait for it to go up and sell it. So we said, what was happening with Zerodha was we were looked upon as a brand only for active traders and not for investors, right? The problem is with a business like that is that 99% of the people around you are investing. Right. That means the trading community, even though they contribute a lot of turnover on the stock exchange, they are a very small number of people. Right. So in India, you probably have 5 to 10 lakh day traders or active traders who generate revenues for people like us. But there is 70-80 lakh Indians who invest in the markets. But those 70-80 lakh Indians who invest contribute only 1% of the exchange turnover. Right. So we said, if we kind of build a business only for traders, we'll never be able to go after that 70-80 lakh Indians who invest in the market. So we said we want to change our kind of branding. So we said, why not for this crowd we go zero brokerage? Let's take away all the brokerage charges. सर फिर था क्या, फिर टाइम आ गया जीरोधा का। जीरोधा की ग्रोथ उस अनाउंसमेंट के बाद इस लेवल पे हुई कि 2015 में जीरोधा के पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 डीमैट अकाउंट्स थे। 2020 में वो हो गए 14 लाख डीमैट अकाउंट्स। मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो टॉप डॉग था ना, उसको भी हटा दिया सर। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस डिस्काउंट ब्रोकर से इतना खराब गया था, आई वाज लाइक कि भाई ये डिस्काउंट ब्रोकर्स, इंटरनेट ब्रोकर्स, इनकी कोई लंबी कहानी नहीं है, दे विल नॉट वर्क, इनका कोई फायदा ही नहीं है। बट सर जीरोधा ने सबको चुप कर दिया था, मुझे भी चुप कर दिया था। एंड कामत ब्रदर्स से मैं पर्सनली इतना इंस्पायर हो गया था, मैं इतना मूव हो गया था कि इन दो भाइयों ने पूरी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, जो स्टॉक ब्रोकिंग माफिया बन गया था, उनको घुटने पे ले आए। इस माफिया का क्या था कि हम तो सर ऐसे ही करेंगे, हम तो इतना ही चार्ज करें, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। बिकॉज उनको पता था ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के पास इन स्टॉक ब्रोकर्स के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। बट ये दोनों कामत ब्रदर्स आए, इन्होंने इस इंडस्ट्री को ऐसे पलटा, ऐसे चेंज किया कि बड़े बड़े जो स्टॉक ब्रोकिंग माफिया भी है ना, अब वो भी घुटनों पे आ गए हैं। एंड वो भी डिस्काउंट मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन ब्रोकर्स के मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। दिस इज द पावर। आपको एक सीक्रेट बताऊं, इधर आओ। 2017 में मैंने निखिल कामत को टेक्स्ट किया था ऑन फेसबुक। जैसा देखते हो मैंने लिखा था हाय, उनका रिप्लाई आया हाय, और आई वाज शॉक्ड क्या, आई वाज सरप्राइज। मैं इतना एक्साइटेड था कि अच्छा, तो मैं लग गया था। मैंने उस समय उनको रिप्लाई किया, सर मैं आपका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, द वे यू मेड जीरोधा एंड आई एम डूइंग दिस, मैं लोगों को स्टॉक मार्केट्स में ट्रेन कर रहा हूँ एंड आई वांट टू मेक श्योर कि ऐसा हो, ये मेरा विजन है। कैन वी कोलैबोरेट, कैन वी वर्क टुगेदर, कैन यू हेल्प मी इन माई बिजनेस, कैन यू। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अराउंड हिम, आई जस्ट वॉन्टेड टू, उनसे मिलना चाहता था यार कि वो कौन दो भाई हैं जिन्होंने सबको चेंज कर डाला है यार। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट रिप्लाई, और ये गोयला का एक तरफा प्यार बन गया, जहां पे गोयला टेक्स्ट करता रहता है बट उनका रिप्लाई आता नहीं है। बट एक दिन आई एम श्योर, क्या पता आप इनको वीडियो में टैग कर दो और वो वीडियो देख लें, एक दिन तो उनका रिप्लाई आएगा। एक दिन तो आई एम श्योर कामत ब्रदर्स साथ तो भाई गोयला ब्रदर्स की बात होगी ही होगी, बिकॉज वी आर ट्रूली इंस्पायर्ड बाय देम। और 2020 इस कंपनी के लिए यार एक बहुत मेजर माइलस्टोन था।
सबसे पहले देखो 2020 में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद लोगों का स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट आ गया। 90% चांसेस आर कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आपने भी मार्केट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है सिंस 2020-21 या फिर उसके बाद में। तो जीरोधा तो था ही था, ऑनलाइन का शुरू हो गया, सबके हाथ में इंटरनेट आ गया, जियो फेज हो गया, जीरोधा को इससे एक बहुत मेजर पुश मिल गया दैट वाज डिजर्विंग। लोग सोचते थे कि अच्छा ये कंपनी तो आउट ऑफ द ब्लू चल गई। सर ये कंपनी 2010 से थी, 10 साल के बाद अब जाके 2020 में ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल बनी और ये कंपनी एक यूनिकॉर्न बन गई। जीरोधा एक ऐसी कंपनी है जिसने स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को चेंज किया ही क्या है, बट इंडिया स्टार्टअप स्टोरी का जो एक पॉइंट आता ना कि एक कंपनी बूटस्ट्रैप्ड होकर भी चल सकती है और विदाउट एड्स चल सकती है, एक हल्के हल्के स्केल करके भी आगे बढ़ती है। जीरोधा से बड़ा एग्जाम्पल और जीरोधा से बड़ी इंस्पिरेशन कुछ है ही नहीं। और ये ग्रोथ जीरोधा के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में भी देखी। 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4,964 करोड़, रेवेन्यू 4,964 करोड़ एंड अ प्रॉफिट ऑफ 2,094 करोड़। 2,094 करोड़ अगेन a bootstrapped startup and that too profitable startup। और इसका मतलब ये नहीं है कि जीरोधा अब परफेक्ट कंपनी है, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो जीरोधा फेस कर रहा है एंड इनको देख के लग रहा है ये इन चैलेंजेस को भी ओवरकम कर लेंगे। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज इनका था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। काफी टाइम के लिए जीरोधा वो स्टॉक ब्रोकर बन गया था विच हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। अब जब इतने सारे एक्टिव क्लाइंट्स एंड दैट टू जीरोधा के बहुत हाई मेजॉरिटी ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स वर ट्रेडर्स, और जब ये एक साथ ट्रेड करते थे इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन पड़ती थी इनके सिस्टम में ग्लिच आते थे, इनका सिस्टम कुड नॉट हैंडल इट। यस विद टाइम वो काफी सॉल्व हो गया है, काफी बेटर हो गया है, बट आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड it was a first industry problem that they only faced because इस नंबर पे ट्रांजैक्शंस, इस नंबर पे ट्रेड्स और किसी ब्रोकर के पास नहीं होते यार। मानता हूं कि इनके ट्रांजैक्शन ट्रेड्स का अमाउंट छोटा होगा बिकॉज इनके इन्वेस्टर्स की एवरेज एज कम है, इन्वेस्टर का एवरेज साइज पोर्टफोलियो कम होता होगा, एवरेज साइज ट्रेड जितने पैसे को ट्रेड करते हैं कम होता होगा, बट द श्योर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स इनके सिस्टम में ग्लिचेस आई हैं, काफी कंप्लेन भी हुई है, बट विद टाइम काफी इंप्रूव हो गया है एंड आगे जाते हुए आई एम श्योर इट विल गेट इवन बेटर। दूसरा चैलेंज ऑपरेशंस में आता है, इनकी ब्रांचेस नहीं है एंड अगेन आई फील एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मैं जानता हूं उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, बट चैलेंज तो है। एक ब्रांच होने से काफी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, एज अ कस्टमर आपको बहुत ईज मिलती है जो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। और उनका सबसे बड़ा कंप्लेन जो जीरोधा का आता है वो कंप्लेन है एज ऑफ नाउ इनका कस्टमर सपोर्ट। बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम हो गई यू हैव नो वन टू कॉल, तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। क्या ऑनलाइन में आपकी सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाती हैं? क्या सारी प्रॉब्लम्स का आपको कस्टमर सपोर्ट इमीडिएट मिलता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, काफी इश्यूज आते हैं। और जीरोधा के फाउंडर्स ने खुद बोला है कि उनका वीकेस्ट लिंक जीरोधा में वही है कस्टमर सपोर्ट का, बट उसको भी दे आर इंप्रूविंग ऑन इट एंड अगेन सीइंग देयर हिस्ट्री चांसेस आर कि ये इसको भी एस कर देंगे। एंड एज अ बिजनेस आप देखोगे तो जीरोधा के सबसे बड़े मोड्स हैं क्या? सबसे पहला, इनकी टेक्नोलॉजी इज फार सुपीरियर, इट इज इनक्रेडिबल, इजी टू यूज एंड आई नो कस्टमर्स, आई नो जो जीरोधा का अकाउंट यूज करते हैं एंड दे आर सो कंफर्टेबल विद जीरोधा, दे स्वेयर बाय जीरोधा कि वो जीरोधा से शिफ्ट क्यों होना नहीं चाहते बिकॉज इनका टेक्नोलॉजी सपोर्ट अच्छा है। दूसरा इनका एडवांटेज आता है ये अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन भी करते हैं। कॉइन आ गया था, फिर काइट कनेक्ट आ गया था एंड थर्ड एडवांटेज की जीरोधा they actually take care of the investor and traders। ये काफी एजुकेशनल रिसोर्स निकालते रहते हैं, ये अलर्ट्स देते हैं कि ये स्टॉक रिस्की है, आई शो यू वांट टू ट्रेड दिस, ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। सो दे जेन्युइनली आर ट्राइंग एंड एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा लगता है कि फ्रॉम ऑल द ब्रोकर्स ना दे वर वन refreshing stockbroker who are genuinely trying to help the clients and the customers also to make better decisions। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोनों भाइयों की, बिकॉज क्या पता आगे जाके भाई कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, the rest to be told। बट एक चीज तो देखो है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आप कितने भी यंग हो, चाहे जिस इंडस्ट्री में आप घुसो, जितना भी डिफिकल्ट हो, चीज जितने भी इम्पॉसिबल लगे, आई वॉन्ट यू टू थिंक बैक एंड जस्ट थिंक अबाउट द स्टोरी ऑफ द कामत ब्रदर्स। ये दो भाई बैंगलोर में बैठे बैठे कैसे पूरी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को चेंज और रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर नथिंग इज इम्पॉसिबल। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.